हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। मैं एपिसोड 4 ला चुके हैं ट्रेड लेवल अप का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो हेडॉग होता है वो कहते हैं अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है क्योंकि उससे महक सह नहीं जा रही होती है और उल्टी कर रहा होता है। जो किम होता है वो सोच में पड़ा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तभी जो कहते हैं डियर आता है वो कहते हैं बोल रहा होता है हमारे किम से कि तुमने कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। जो किम होता है बोला इसके बारे में चिंता मत करो। और किम सोच रहा होता है कि वैसे ही मैंने इसलिए काम किया क्योंकि कहते हैं इससे मेरे को कहते हैं ट्रेड कुछ हासिल हो जाए आसान तरीके से। और किम सोच रहा होता है डियर की तरफ देखते हुए कि इस बंदे को देख के लग रहा है कि ये कहता है बहुत ज़्यादा कहता है हाँ कम कम कहता है थक चुका है और ये आर रैंक पे, इसलिए इसने अपने आप को पुश नहीं किया। तभी जो डियर होता है वो बोल रहा होता है कि मैं कहता है वैसे ही बहुत ज़्यादा कहते हैं थक चुका हूँ। किम को तभी कहते हैं साइड से आवाज़ कुछ कहता है अजीब सी सुनाई देने लगती है। किम पीछे की ओर मुड़ के देखने लगता है। पीछे और किम देखता था जो कहता है हेडलॉक होता है वो कहते हैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और बंदे होते हैं उसकी तरफ भीड़ लगा रखे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है ये हेडलॉक तुम्हारे तो स्पाइन निकल रहे हैं। और उधर ही होता है पूछ रहा होता है क्या तुम कहते हैं ठीक हो, लग तो नहीं रहा। तभी जो कहता है डियर वाला बंदा होता है वो ये देखने के बाद तुरंत ही दौड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है और बोल रहा होता है कि ये सब कहता है चल क्या रहा है। जो किम होता है वो ये देखने के बाद बोल रहा होता है नहीं मुझसे ये मत कहना। डियर वाला बंदा होता है वो कहता है हेडॉग से बोल रहा था अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, चलो हम कहते हैं यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जो कहते हैं हेडॉग होता है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और बिजर खोने लगता है, अपने आप के कंट्रोल खो रहा होता है। उसके शरीर पे कहते हैं चारों कांटे कांटे हो रहे होते हैं। देखते हैं तभी वहाँ पे कहते हैं धमाका होता है और देखते हैं जो कहते हैं हमारा किम होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और वो भी सामने की ओर नज़ारा देख के हिल चुका होता है क्योंकि वहाँ पे देखते हैं जो कहते हैं हेड डॉग होता है उसके पैरों पे भी कांटा, उसके पैर भी बड़े हो चुके होते हैं। एक बड़ा सा कहते हैं माउंट कहते हैं बन चुका होता है जो कि कहते हैं उसके शरीर पे पूरे स्नैप स्नैप होते हैं। जो किम होता है देखना बोला जाता है ये तो एक कहते हैं माउंट बन चुका है और वो एकदम कहते हैं खतरनाक लग रहा होता है। वहाँ पे धमाका हुआ होता है। जो डियर की हालत होती है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। किम होता है ये देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इधर देखो यहाँ पे अगर कहते हैं मैंने इसे देखा तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इसे कहते कोई हरा नहीं पाएगा और अगर मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश करूँ तो हमें को कहते भागने का रास्ता नहीं मिला है। किम होता है वो अपने कहते देख रहा होता है ट्रेड उसके पास क्या क्या मिला होता है। किम ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि मेरे को कहते न्यू कहते ट्रेस तो मिले स्पेशलाइज कहते मॉन्स्टर क्लीनिंग के लिए, लेकिन कहते मेरे पे ऐसा कोई भी कहते स्किल ट्रेड नहीं मिला स्किल जो कि कहते जिससे मैं इस बंदे से कहते मैं फाइट कर सकूँ इस माउंट से। देन जो कहते माउंट होता है हेडॉग उसके जो स्पाइन होते हैं पीछे जो कांटे होते हैं और भी ज़्यादा बड़े होते हैं। किम होता है देखने के बाद बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ मैं इसको कहते हैं हरा नहीं पाऊंगा। और देखते हैं जो कहते हैं हेड डॉग होता है वो एकदम जोर जोर से गुस्से से देख रहा होता है किम। तो किम के सामने वो आ जाता है और किम उसके सामने एकदम छोटा सा बच्चा लग रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ इसे देख के। वो तो उसे सामने से देखने के बाद बोल रहा होता है ये तो मैं जैसे मर्जी ये व्यू देख रहा हूँ लेकिन ये देखने के बाद सच में मैं पिलने वाला हूँ। और फिर जो मॉन्स्टर होता है माउंट वो डायरेक्ट हमारे किम के मुंह पे कहते हैं एक पंच मारता है जोरदार वाला जिसकी वजह से जो हमारे किम की हालत होती है वो एकदम बिगड़ चुकी होती है और जोरदार पंच लगा होता है जिसकी वजह से किम होता है वो पीछे की ओर कहते जाने लगता है और जाके कहते पीछे की ओर धरती से टकराता है। उसकी हालत एकदम बेकार हो चुकी होती है। किम सोच रहा होता है इसके पावर में और मेरे पावर में बहुत बड़ा कहते डिफरेंट है, बहुत बड़ा कहते गैप है। सच में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहते मारा जाऊंगा। अभी जो किम होता है पंच खाने बाद उसको कहते कुछ ट्रेड कहते हासिल होते हैं। जो किम होता है वो ये सुनने के बाद देखने के बाद बोल रहा होता है मन में कि मेरे पास कहते ट्रेड है और कहता है मैं इसकी वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ, मेरे को कहते इतनी आसानी से मैं हार नहीं मारूंगा। फिर जो किम होता है वो अपने ट्रेड देखने लगता है स्किल और बोल रहा होता है कि मैं इसकी वजह से कहते सर्वाइव करूंगा, मेरे को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसको हराने के लिए कुछ ना कुछ कहते डिफीट करने के लिए मैं कुछ ढूंढना पड़ेगा। किम होता है बोल रहा होता है पहले मेरे को कहते अपने ट्रेड जो कहते ट्रेड है वो मेरे को कुछ कहते डिलीट करने पड़ेंगे। किम होता है उसको कहते ट्रेड मिलने लगते हैं। फिर उसको कहते ट्रेड में उसने कहते कुछ चीजें उसे मिले होते हैं जैसे कि उसकी जो ताकत है उसे कहते ताकत मिलेगा और अपने दिमाग और अपने मानव को वो कंट्रोल कर सकता है। और उसे कहते एक और स्किल मिली होती है जिसमें उसे कहते जो डैमेज है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, मतलब डैमेज लगने के बाद। और भी चीज़ मिली होती है जिसमें कहते हैं वो अपनी जो कहते हैं रजिस्ट्रेशन है जो भी कहते हैं डैमेज ले अपने आप से कहते हैं संभाल सकता है और उस पजलों को संभाल सकता है, मतलब वो अटैक वगैरह सब कुछ देख सकता है। उसे बहुत सी चीज़ें मिली होती है। किम होता है वो चॉइस कर लेता है और किम बोल रहा होता है चलो ठीक है अब मेरे पास कहते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि कहते हैं मैंने प्लेस कर लिया। उन सब चीज़ों को जो बेकार सी चीज़ें तो उन्हें मैं डिलीट करके अब ये ट्रेड हासिल किया हूँ और मैं इस चीज़ से अब कहते हैं फाइट करने के लिए मैं तैयार हूँ। किम बोल रहा होता है कि आ जाओ कमीने, अब मैं कहता है तैयार हूँ। किम होता है वो कहते हैं खड़ा हो जाता है और वो देखते हैं जो माउंट होता है वो दौड़ते हुए किम की तरफ आ रहा होता है और जो किम भी होता है वो पूरी
पूरी तरीके से तैयार होता है और उस किम की जो कहते हैं एक्टिवेट हो जाती है, ट्रेड कहते हैं एक्टिविटी हो जाता है, जिससे उसे कहते हैं पावर मिलती है, स्ट्रेंथ। और जो किम होता है वो अपने जो कहते हैं फावड़ा होता है, कहते हैं वो हथियार होता है, उसी में पावर लगाते हुए उस मॉन्स्टर पे, उस माउंट पे कहते हैं अटैक करता है जोरदार और उसके ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जो माउंट होता है वो पीछे की ओर कहते हैं ढकेला जाता है उड़ते हुए। और जो किम होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि मन में कि चलो ये काम तो किया, मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसे मैं हरा सकता हूँ। ऐसे जो माउंट होता है वो हवा में उड़ ही रहा होता है, लेकिन कहते देखते जो माउंट होता है तभी वो अपने आप को कहते बॉल में या एक कैनन में कहते बदल लेता है, जो कि कहते हैं स्पाइक टाइप का होता है, कांटेदार। जो किम होता है देखने के बाद हैरान हो जाता है, ये क्या। फिर वो माउंट होता है वो नीचे की ओर उतरता है और हमारे किम की तरफ बढ़ने लगता है, अपने कहते उसी बॉल के कहते कैनन के टाइप में घूमते हुए आ रहा होता है। तभी एक पत्थर से कहते टकराते हुए आसमान में उड़ जाता है। जो किम होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, ये देखने के बाद बोल रहा होता है इसकी बहन का ये क्या कर रहा है, ये तो पूरा ही कहते हिला के रख देगा। ऐसे ही चलता रहा। किम कहते हैं देखने के बाद एकदम हैरान होता है और देखते वो आके नीचे की ओर टकराता है और धरती भी वहाँ पे कहते हैं सेटर सी हो जाती है। जो देखते जो माउंट होता है वो अपने आप में फिर से कहते हैं वो अपने उस कहते फॉर्म से हटके वो नॉर्मल में हो जाता है। माउंट होता है वो बहुत ज्यादा कहते गुस्सा कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, क्योंकि हमारा किम बच चुका होता है जो किम होता है। फिर वहाँ से कहते हैं माउंट के सामने से एकदम ऊंची सी छलांग मारता है और किम की कहते हैं एक और ट्रेड कहते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उसका जो डिफेंस है वो थोड़ा और हाई हो जाएगा बचाव के लिए। और फिर जो किम होता है वो बोल रहा होता है अब मेरे को कहते हैं इसके साथ सही से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है जैसे कि कहते हैं मैं नर्क में हूँ। जो किम होता है वो उस माउंट की तरफ बढ़ने लगता है और कहते हैं बोल रहा होता है कि अब मेरे को कहते लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं रुका तो मैं कहते सच में मैं मारा जाऊंगा। फिर जो किम होता है अपने पंच के साथ उसी माउंट के ऊपर बहुत सारे कहते पंचेस मार रहा होता है जोड़ जोड़ के, और किम बोल रहा होता है कि मेरे पास और कोई सा रास्ता नहीं है, मेरे को बस इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन देखते जो माउंट होता है उसने स्पैनिक उसके जो कहते डाउन होता है वो स्पैनिक कहते खड़े करता है और हमारे किम की तरफ मारा होता है, लेकिन जो किम होता है वो बच जाता है उस अटैक से। तभी जो मॉन्स्टर होता है अपने बहुत सारे स्पैनिक से वो कांटों से हमारे किम के ऊपर बहुत सारा अटैक करने लगता है और जो किम की बॉडी में हर एक कहते बॉडी पे कहते घुस जाते उसकी हर एक कहते जगह पे। और किम होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और किम सोच रहा होता है मेरे को करना पड़ेगा थोड़ा और, मैं इस मॉन्स्टर से मैं नहीं ऐसे हार सकता, मेरे को करना ही पड़ेगा। जो किम होता है फिर से खड़ा होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है अपने पंच की इसके साथ। देखते हैं वहाँ पे कहते खून के कहते छिट्टे पड़े होते हैं और देखते हैं वो हमारी किम की जो हाथ होता है वो पूरी तरीके से एकदम बेकार हो चुका होता है, वो उसमें छेद ही छेद होता है। और देखते हैं जो फिर जो मॉन्स्टर होता है माउंट होता है वो और ज़्यादा बिजर्क हो जाता है, अपने कांटों के साथ हमारे किम के ऊपर अटैक करता और किम का एक हाथ पूरी तरीके से खत्म कर देता अपने निडल के साथ और किम नीचे की ओर पड़ा होता है। जो माउंट होता है वो अपने दोनों डबल हैंड से कहते हैं अटैक करने वाला होता है। जो किम होता है दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने जैसा मैंने सोचा था, जो कहते हैं मेरे पास वॉरियर किम है, मैं उसके साथ ही कहते हैं बिल्कुल भी ये फाइट नहीं जीत सकता। और देखते हैं जो कहते हैं माउंट होता है वो अपना डबल हैंड के साथ हमारे किम के ऊपर कहते हैं उसको मारने वाला होता है पूरी तरीके से और मार देता है नीचे की ओर डबल हैंड के साथ। और देखते हैं फिर जो किम होता है उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो कहते हैं पृथ्वी पे कहते हैं गेम खेल रहा होता है अपने कहते हैं फ़ोन में, और किम बोल रहा होता है ओ राव मेरे पास, मैं कहते सबको मैं मार दूंगा, मेरे पास कहते वॉरियर किम है, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। लेकिन जो किम होता है वो सोच रहा होता है अब मेरे को समझ में आया, मैं उस गेम में मैं सब कुछ कहते आराम से मैं खेलता था जिस मर्जी से, और मैं हर एक कहते सिंगल मॉन्स्टर से मैं कहते मारता था, कभी पीटता था, मैं उसको भी हंट करता था, हर एक मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को कहते कैसा एहसास और कैसी कहते फीलिंग होती होगी। अब मेरे को मालूम चल रहा है कि मैंने अपने कैरेक्टर को कितना ज़्यादा कहते हैं एक्सट्रीमली आगे की ओर किया और मैंने कितना ज़्यादा उसको कहते हैं ट्रेनिंग दिया और उसको कितना ज़्यादा मैंने दर्द वगैरह दिया। ये होता बोल रहा होता है लेकिन मुझे मालूम है मुझे करना क्या। और वहाँ पे देखते हैं जो कहते हैं ब्लड कहते हैं नीचे की ओर गिर रहा होता है और देखते हैं जो किम होता है उसने कहते हैं उस माउंट का कहते हैं हाथ पकड़ लिया होता है और वो माउंट भी देख रहा होता है। जो किम होता है बोल रहा होता है कि मैंने समझ गया कि यहाँ पे मेरे को करना क्या और मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, मैंने कहते हैं मेडिकोर कहते हैं ट्रेड हासिल कर लिया। और जो किम होता है उस मॉन्स्टर के मुंह पे कहते हैं जोरदार कहते हैं पंच मारता है, जिसकी वजह से जो कहते हैं माउंट होता है वो पीछे की ओर जाके कहते हैं गिरता है और हट जाता है। और जो किम होता है बोल रहा होता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और देखते किम को कहते हैं एक एक्टिविटी मिली होती है, ट्रेड मिला होता है जिसमें वो माउंट मसल होता है, उसके हाथ होते हैं वो माउंट की तरह बन गए होते हैं एकदम बड़े बड़े जैसे कहते हैं हल्के होता है। और किम बोल रहा होता है कि अब मैं कहते हैं ये मैच जीत सकता हूँ बिना कहते हैं बिना कुछ चीज़ गवाए। जो माउंट होता है वो जाके कहते हैं धरती पे
पीछे की ओर जाके गिरता है जोरदार, और जो किम होता है वो मन में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने इसलिए इतना बड़ा कहता है अटैक मैंने सहा क्योंकि मैं ये हाथ हासिल कर सकूँ। और किम बोल रहा होता है मन में कि मैंने कहता है ये ट्रेड मैंने हासिल कर लिया, अपने आप की जो लिमिट है वो मैंने कहता है सरपास की, और जो मैंने कहता है माना हार्ट है वो भी मैंने कहता है पाया दिल, और जो कहते हैं स्ट्रेंथ है वो भी मैंने पा लिया और एक्टिविटी कर ली, मतलब ट्रेड एक्टिवेट कर लिया, और ये आखिरकार मेरे को ये माउंट मसल मिल चुका है। और जो कहते हैं माउंट होता है वो बीस्ट होता है मॉन्स्टर, वो हमारे किम की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। किम भी बोल रहा होता है आजा अबे साले आजा, अब मैं भी दिखाता हूँ मैं भी कितना बड़ा कहते हैं बिल्ड मूवमेंट हूँ। और जो कहता है माउंट होता है हमारे किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किम होता है अपने हाथों के साथ ही उसे आराम से रोक लेता है। ऐसा एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत जल्दी आएगा। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही होगा, नहीं पसंद आ रही तो गाइस कमेंट करके बताओ, मैं वरना यार का कोई दूसरा मांगा मैं स्टार्ट करूँगा। अगर नहीं पसंद आ रही तो गाइस कमेंट करें, और प्लीज़ गाइस मुझे बताएं कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।